दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं पिक्सल स्नैपशॉट के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब दोस्तों, आप सोचेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमको पता है, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, या बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं भी पता हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि किस तरह आप बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से। आपको कोई दूसरा इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चॉइस करेंगे उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, समझाता हूँ इस पूरी मेथड को, और उसके बाद भी आप यहाँ पे कर पाएंगे बिटकॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और इस मेथड को बताने से पहले मैं आप लोगों को बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर एक नज़र डालना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों, इसका लाइव चार्ट चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वो पूरी टेक्निकल एनालिसिस है जो कि मैं बिटकॉइन के ऊपर कर रहा हूँ बहुत टाइम से। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन यहाँ से डाउन जाएगा और फिर यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट लेगा अच्छा खासा, जो कि आप देख सकते हैं। बिटकॉइन ने जो मेरे एरोस इनको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करा और एक अच्छा खासा यहाँ पर अप मूवमेंट आपको देखने को मिला था। और सबसे जो मेजर उस टाइम हमारे पास रेजिडेंट था वो था 6770 का, जो कि ब्रेकआउट जैसे ही हुआ यहाँ पर आपको देखा होगा एक अच्छा खासा पंप। अब दोस्तों, जब दूसरी बार बिटकॉइन गया तो दूसरी बार बिटकॉइन 7400 पे गया, वहाँ जाके थोड़े टाइम होवर करा और उसके बाद एक और पंप लिया, और उसके बाद यहाँ पर सीधा 8400-500 के आसपास यहाँ पे पहुँच गया था। और उसके दोस्तों उसको संभाल नहीं पाया और नीचे आया है, और वापस जो उसका सपोर्ट है जिसे हम 7800 का, वहाँ पर आके टच हो गया है। तो मैं मेरी पुरानी वीडियो में आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर बिटकॉइन आएगा। अगर आपने उस टाइम यहाँ पे शॉर्ट करा होता तो आप अभी यहाँ पे प्रॉफिट में होते। अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं और नहीं करते तो आप यहाँ पे बाय करने का वेट कर सकते थे। अब दोस्तों, यहाँ से आप पूछेंगे कि बताओ, अगर आपकी इतनी प्रोडिक्शन सही है तो यहाँ से बिटकॉइन किस तरफ जाएगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर इस चीज़ को यहाँ पर बिटकॉइन थोड़े टाइम तक होल्ड करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन फिर से आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लेकिन अगर बिटकॉइन इसको यहाँ पर सपोर्ट को अच्छे से प्रॉपरली तरीके से नहीं सपोर्ट करता है और यहाँ से टूट जाता है, तो आप सीधा अगला जो यहाँ पे बेस देख पाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा $7400 के आसपास का। अब यही चीज़ें दोस्तों मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, क्योंकि ये होता है फिबोनाची, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, ये बिटकॉइन थीटर का बाइनेंस का चार्ट था, जिसके ऊपर मैं पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। आप लोगों को दोस्तों मैं बताऊँगा बिटकॉइन डॉलर के साथ कि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह काउंट करेंगे और प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। इस चार्ट को लेने का मेरा मकसद जो है दोस्तों वो है कि ये हमको मिल जाता है 2013 से लेकर अभी 2018 तक का चार्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं, जितने भी पुराने सपोर्ट्स हैं, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। मैं यहाँ पे दोस्तों ले रहा हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म का जो डिस्टेंस होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी मेरा जो है चार्ट, ये 1 डे का था और इसके अकॉर्डिंग है। तो इन कैंडल्स को बनने में 1 डे का टाइम लगता है एक सिंगल कैंडल को, और इसके हिसाब से 3 से 4 दिन का टाइम ले सकता है बिटकॉइन उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने के लिए। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 टाइम फ्रेम और बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। तो पहले दोस्तों हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ करता हूँ। तो मान लीजिए हमारा बिटकॉइन है, बिटकॉइन इस तरह चला, इस तरह गया, इस तरह गया, यहाँ पर इस तरह गया, और बिटकॉइन कुछ इस तरह से जाते जाते यहाँ पर उसने अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया, और उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेड में आने लगा। अब अगर दोस्तों आप मान लीजिए ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स नहीं है, ये कैंडल्स हैं सारी की सारी। हर कैंडल 1 डे की है या फिर जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे रखना चाहें। तो अब आप किस तरीके से इसको देखेंगे कि कहाँ पे बिटकॉइन का सपोर्ट है, किस तरह हम बाय करें, किस तरह हम सेल करें। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये एक सपोर्ट बना था इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे अभी मेरा माउस है, और इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट बना। तो हम इसको यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा सा इसके सपोर्ट पे लेकर आते हैं। तो ये दोस्तों एक हमारी सपोर्टिव लाइन है, आप इसको देख सकते हैं।
अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऊपर एक हाई बना है, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ये हमारी होगी दोस्तों रेसिडेंट की लाइन, मतलब कि उस चीज़ को रोकने के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने स्टार्ट करा मूवमेंट लेना। बिटकॉइन यहाँ ऊपर की लाइन तक गया और वहाँ उसको तोड़ नहीं पाया, तोड़ने की बजाय वो आ गया नीचे। फिर से उसने अपनी जो बेस लाइन है उसको सपोर्ट लिया और इसको तोड़ा नहीं, तो नहीं तोड़ने के कारण क्या हुआ, वो फिर से यहाँ ऊपर गया, फिर से इसको कोशिश करी तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इस बार ये लाइन आखिरकार टूट गई और उसका जो था नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, आपको फिर से अपना एक अलग से यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्रिएट करना होगा और देखना होगा कि अब बिटकॉइन यहाँ पे किधर साइड जाने वाला है। यहाँ पे हमने फिर से लिया और यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ टॉप तक गया, फिर यहाँ बॉटम पे आया, फिर यहाँ टॉप पे उसने इस वाले सपोर्ट को तोड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों को बार बार इंडिकेशन मिल रहा था कि देखिए जब वो नीचे आया फिर ऊपर गया, अगर इसको नहीं तोड़ पाएगा तो सीधी सी बात है वो इस पे आएगा, तो हम यहाँ कहीं पे अपनी बाई भी डाल सकते हैं और जैसे ही वो जाएगा तो इसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट सेल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर ये टूट जाता है सपोर्ट और तो हमारे पास अगला सपोर्ट आप देख सकते हैं जो कि इस यहाँ पका था, तो उस तरीके से यहाँ पर गया और इसको भी उसने तोड़ा और उसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई जगह बनाया। अब यहाँ पर फिर से हम लोग बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उसका एक सपोर्ट आया और उसके बाद फिर दूसरा सपोर्ट उसने यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाया है। ये दोस्तों मैं एकदम रफली बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब आपने देखा कि ये जो हमारे लिए सपोर्ट था, सॉरी ये वाला जो हमारे फर्स्ट टाइम पे जो सपोर्ट था, जब इसको बिटकॉइन ने तोड़ा तो हमारे एक तरीके से रेसिस्टेंट बन गया था। यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही थी वो यहाँ पर एक तरह से रेसिडेंट बन गया था, इसको टूट नहीं पा रहा था, पर उसने बिटकॉइन ने उसको दूसरी बार तोड़ा, ऊपर गया और इसको बना लिया दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट। सेम चीज़ उसने यहाँ करी, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच करा और यहाँ पे आया नीचे और अब बन गया था ये रेसिडेंट। इसका टूटना जरूरी था, वो टूटा फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से दोस्तों बिटकॉइन पूरी तरीके से यहाँ पे चलता है। अब आप इसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे ले सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं आने वाली है। अब आप इस लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ों को। तो दोस्तों हम लोग यहाँ वाले टूल में जाएंगे और हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे में। अगर आपको नहीं पता है कि ये चार्ट कौन सा है तो ये है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जहाँ पे आप जाके सभी चार्ट को देख पाएंगे। अब दोस्तों हमको प्रीवियसली किस तरीके से जज करना होता है उसका भी थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस जो होगा उसके हिसाब से आपको आगे के सपोर्ट्स बनाते जाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी बिटकॉइन एक लास्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके सपोर्ट के साथ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ अलग कलर से, कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना है ये इस सपोर्ट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का पिछले बार का जहाँ से उसने बुल रैली स्टार्ट करी थी वहाँ के सपोर्ट ने इस बार इसको सपोर्ट दिया और यहाँ से फिर से ऊपर गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कितना स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। तो हम इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब दोस्तों अगला जो हम लोग यहाँ पे लाइन लेंगे उसको फिर से हम लोग चेक करेंगे कि प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों दूसरा मिला है, जहाँ पे बिटकॉइन ने डाउन आया, फिर अप गया, फिर अप जाके फिर इसको कोशिश करी पर इसको संभाल नहीं पाया और यहाँ पे होवर करके तोड़ दिया। फिर उसके नीचे वाले बेस पे गया, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और इसको फाइनली तोड़ के ऊपर गया। फिर हम अगले बेस को ढूंढेंगे जो बाकी चीज़ों को और सपोर्ट करेगा, तो हमको यहाँ पे मिला। फिर हम ऐसे ही दोस्तों सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटरमाइन करते जाएंगे और अपने जो बेसिस हैं उनको यहाँ पर प्रॉपरली सेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप पूरे के पूरे बेस और सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से बना लेंगे, आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि बिटकॉइन किस तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। बाकी आप जितना छोटा यहाँ पे चार्ट देखेंगे आपको उतने ज़्यादा सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको प्रीवियस के हिसाब से आपको लेने होंगे, तो आप प्रीवियस यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियसली कहाँ कहाँ उसका सपोर्ट गया है, कहाँ कहाँ से वो अप डाउन हुआ है। सिंपल सा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपने बिटकॉइन को यहाँ पे बिटकॉइन आ गया, तो अब आपको यहाँ पे वेट करना था कि यहाँ पर अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग नीचे वाले सपोर्ट पे जाएंगे, पर यहाँ पे वो सपोर्ट टूटा नहीं और ना टूटने की वजह से वो उसने अपने अपर जो वाला जो उसका जो रेसिडेंट था उसके ऊपर गया। अब उसके ऊपर उसने उसको तोड़ा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी पर वो प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं ले पाया और नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों जब ये फिर से नीचे आया तो यहाँ पर आपके लिए एक और इंडिकेशन मिल गया था कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट और ढंग का मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम प्रीवियसली देखें तो यहाँ पर ये इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आया और ये हमारे लिए एक तरीके से लाइन बन गई। वो आपको कब पता पड़ेगा, जब यहाँ पे एक आध कैंडल अप
तरफ की बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको हर जगह से आपको अपने लिए देखना होगा कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रजिस्टर यहाँ पे काम करता है। फिर उसने इसको रिस्पेक्ट करा और आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए था क्या ये टूटेगा। अगर ये नहीं टूटता है तो हमारे लिए जो फिर से टारगेट होगा वो ये होगा, सेल टारगेट। लेकिन अगर ये भी नहीं टूटता है तो हम देख पाए कि अगला जो बुल रन हमारे पास देखने को मिला वो मिला बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा कि वो ऊपर गया और अब यहाँ से फिर से वो अप ट्रेंड में चल रहा था। और यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से एक और ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे जैसे आप चार्ट के पास जाएंगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों प्रीवियसली जो था सिर्फ इस जगह पर एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ पे ब्रेक करके जो बिटकॉइन था हमारा वो यहाँ पे आ गया था डाउन ट्रेंड के अंदर में, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें वर्क करती हैं और आपको ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, जहाँ पे मैंने सपोर्ट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में आपको एकदम क्लियरली डिटरमाइन करके बता दिया है। आपको मैंने ये भी बताया है कि कौन सा सपोर्ट किस तरीके से वर्क करता है, कब हमको बाइंग एंट्री लेनी है और कब हमको एग्जिट यहाँ से होना है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप बस ये समझ लीजिए कि जब भी हमारा कोई सपोर्ट यहाँ पे बनता है और जैसे कि मान लीजिए हमारा एक सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप डीप में बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक नया सपोर्ट बन जाता है कुछ इस तरीके का जैसे कि यहाँ पर है, तो आपको सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक होने का वेट करना होगा और उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। और जो ऊपर का रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर आप जा सकते हैं और वहाँ जाके आप अपनी सेल वेट को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस उससे ये छोटा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, आपको हाई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सारी चीज़ों के अंदर। बाकी हमारी टेक्निकल सीरीज़ की जो वीडियोज़ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, शूटिंग का पार्ट, और बहुत जल्द मैं आपके सामने अपलोड कर दूँगा। इस वीकेंड के एंडिंग तक शायद आपके पास आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज आपको मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आ गई हो पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं आए तो कर दिया डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें पहले ही पोस्ट करता था यूट्यूब आने से, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।